टोटम अर्थात आदिवासियों में गोत्र व्यवस्था विषय पर अगली कड़ी में मैं डॉक्टर अभय सागर मिंज आप सबों का स्वागत करता हूं, आप सबका जोहार करता हूं। गोत्र की पवित्रता और इसके कड़ाई से पालन के लिए अनुशासन बनाए रखना आवश्यक था। आदिवासी समाज में नियम का पालन करवाने के लिए कोई ठोस लिखित कानून नहीं है। आज भी पढ़ा न्याय व्यवस्था अलिखित है। इसलिए आदिवासी समाज में जब भी नियम बने हैं और उनको कड़ाई से पालन करवाना होता था तो हमेशा ऐसे नियमों को आस्था के साथ जोड़ दिया जाता था। आस्था, आदिशक्ति, पुरखों पर विश्वास और भविष्य की अनिश्चितता हमेशा से आदिवासी समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती हैं। टोटम को लेकर भी यह निषेध पारित हुआ कि जिनका जो टोटम होगा वो उसका सेवन नहीं कर सकेंगे और प्रत्येक गोत्र के लोग अपने अपने टोटम को आराध्य मानेंगे। अब इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति या समुदाय अपने टोटम की रक्षा करने के लिए बाध्य था, क्योंकि वह अब आराध्य था। आदिवासी समुदाय का एक और खूबसूरत पहलू इस टोटमवाद में झलकता है। प्राकृतिक संतुलन एवं उसके दोहन को यह नियंत्रित रखती है। उपभोग नियंत्रित रहता है। एक समुदाय उस तत्व की रक्षा करता है और अन्य उसका सेवन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह सतत विकास की अवधारणा का परिचायक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महत्वाकांक्षी नीति सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में अपनाया है। मैं बहुत दृढ़ता से यह नहीं कह सकता कि आदिवासी समाज आनुवांशिकी या जेनेटिक्स को अपने लंबे अनुभव के आधार पर समझ पाए थे या नहीं, किंतु हाँ, जब समाज ने टोटम के आधार पर समगोत्र विवाह पर मजबूती से प्रतिबंध लगा दिया तो यह समाज के लिए आनुवांशिक उद्विकास के क्रम में बेहद हितकर हुआ। यह आनुवांशिकी की समझ बहुत जटिल है। यदि हम समगोत्र विवाह के दुष्प्रभाव को समझना चाहते हैं तो जेनेटिक पूल, फाउंडर इफेक्ट, रिसेसिव डिजीज, वेरिएशन, हार्डी-वेनबर्ग संतुलन इत्यादि का अवधारणाओं को समझना होगा। पर यह जटिल है, इसलिए सरल शब्दों में यह बता दूं कि यदि कोई समाज अपने ही निकट संबंधियों से विवाह संबंध स्थापित करता है तो उनमें आनुवांशिक दोष या दुष्प्रभाव अधिक देखने को मिलते हैं। इस तथ्य को विश्व के अनेक अग्रणी संस्थाओं ने अपने शोध में सिद्ध किया है। टोटम को लेकर आदिवासी समुदाय का बौद्धिक विश्लेषण बेहद परिपक्व और खूबसूरत है। उन्होंने ऐसे तत्वों को टोटम की परिधि से दूर रखा जिनका सामाजिक और सामूहिकता महत्व था। केकड़ा, जिसे सरुल पर्व के समय इस्तेमाल में लाया जाता है, हवा, नदी, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, जंगल, नदी इत्यादि को इस परिधि से दूर रखा। यह व्यवस्था इसलिए बनाया गया ताकि इसका इस्तेमाल सभी सामूहिक रूप से कर सकें। इंडोनेशिया की ओरंग रिम्बा जनजाति में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी गर्भनाल को सेटुम्बुंगो पेड़ के नीचे दफन किया जाता है। अब इस बच्चे का दायित्व होता है कि वह जीवन भर उस पेड़ की रक्षा करे और उसके साथ एक पवित्र बंधन में बंध जाता है। सुखद अनुभूति के साथ साझा कर रहा हूँ कि जब मेरी बड़ी बेटी की नाभि झड़ी थी तो माँ ने नाभि के उस भाग को आंगन के एक वृक्ष के नीचे विधि विधान के साथ गाड़ दिया था। मीलों दूर आदिवासी समुदाय में समानता देखकर महसूस होता है कि आदिवासी होने के बावजूद हम सब कितने ही स्वयं के विषय में जानते हैं। सोचना होगा। इस कड़ी में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद एवं जोहार। उम्मीद है आगे की कड़ी में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसी आग्रह के साथ आप सबों का पुनः जोहार। धन्यवाद।